वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे ब्लड वेसल्स या फिर रक्त वाहिनियाँ के बारे में। हम देखेंगे कि जिन जीवों में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है उनमें कितने प्रकार की वाहिनियाँ या फिर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र से संबंधित से मतलब है ऐसे जीव जिनमें जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर वेसल्स के अंदर फ्लो होते हैं, और इसके अपोजिट एक खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कुछ जीवों में, जैसे कि कॉकरोच में। उनमें जो ब्लड का फ्लो है उसके लिए वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, वो बिना वेसल्स के ही ब्लड उनके ब्लड जो है वो बॉडी में फ्लो करते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स के जो ब्लड वेसल्स हैं वो पाए जाते हैं। पहला है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स और तीसरा है कैपिलरी। हमारा सबसे पहले जो आर्टरीज या फिर कहें धमनी है उसमें ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध रक्त यहाँ पे फ्लो होता है, जो कि हार्ट से कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। हमारा जो आर्टरीज है उसका इंटीरियर लेयर जो है वो एपिथेलियल सेल का बना होता है, जो कि बहुत ही स्मूथ होता है और ईजिली इसके द्वारा जो ब्लड है वो फ्लो हो पाता है। यहाँ पे और देखें तो जो आर्टरीज हैं उनमें स्ट्रॉन्ग मस्कुलर मिडिल लेयर पाया जाता है, जो कि ब्लड को यहाँ पे पंप करने में बहुत ही हेल्प करता है। हमारा जो धमनी है उसकी दीवारें मोटी पाई जाती हैं, क्योंकि धमनी या फिर आर्टरीज में हार्ट के द्वारा डायरेक्ट ब्लड पंप किया जाता है, वो भी हाई प्रेशर में पंप किया जाता है। तो इसीलिए दीवार मोटी होती हैं, ताकि जब हाई प्रेशर में जो हमारा हार्ट है वो ब्लड पंप करे तो ये जो हमारे वेसल्स हैं, धमनी है, वो उसको सहन कर पाए। हमारा यहाँ पे सेकेंड वेसल्स होगा कैपिलरीज, जो कि स्मॉलेस्ट वेसल्स है इन तीनों का अगर हम कंपेयर करें तो। इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है। आर्टरीज के द्वारा जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है जो कि हार्ट से लाया गया है वो कैपिलरीज तक डिलीवर्ड कर दिया जाता है या फिर कैपिलरीज में छोड़ दिया जाता है, और यहीं पे एक्चुअल जो ऑक्सीजन और कार्बन डाई का एक्सचेंज है वो होता है। कैपिलरी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है जिसमें कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट है उसे यहाँ पे सेल को देता है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेता है। उसके बाद जो कैपिलरीज है वो वेस्ट रिच ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है उसे वेन्स को दे देता है। अब ये जो हमारा वेन्स या कहें जो सीरा है वो वेस्ट रिच ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है उसे वापस यहाँ पे हार्ट तक ले आता है। हमारा यहाँ पे थर्ड होगा वेन्स, जिसे कहा जाता है सीरा। सीरा की बात करें तो अभी मैंने ही बता ही दिया है कि कैपिलरी के द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कहें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड या फिर अशुद्ध जो ब्लड है उसे कोशिकाओं से ब्लड तक वापस लेकर आता है। अगर हम इसके बारे में और देखें तो ये आर्टरीज के मुकाबले थोड़े से पतले होते हैं और उतने मोटे भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर और इनकी खासियत हम देखें तो इनमें वाल्व पाए जाते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में हो। यहाँ पे आर्टरीज या फिर जो धमनी है उसे वाल्व की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो प्रेशर है हार्ट का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और इस स्ट्रॉन्ग प्रेशर के कारण जो ब्लड है वो हाई प्रेशर में जो हमारी धमनी है या फिर जो हमारी आर्टरीज है उनमें एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। बट यहाँ पे वेन्स में उतना प्रेशर नहीं होता, जिसकी वजह से इनमें कपाट या फिर वाल्व पाए जाते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। तो इस प्रकार हमारे ब्लड सिस्टम या फिर कहें सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 प्रकार के मेन वेसल्स पाए जाते हैं, जिसमें
पहला था हमारा आर्टरीज या फिर धमनी, दूसरा था कैपिलरीज जिसे कहा जाता है केशिकाएं, तीसरा है वेन्स या फिर शिराएं। हाँ, आज का हमारा जो वीडियो था वो इतना ही। मैंने यहाँ डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है। यदि आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए व्यूअर्स सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूं आप उसे देख पाए। दोस्तों, आप वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।